नमस्कार। एक बार फिर टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 सुरभि तृतीयो भाग अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम 8वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक के आज हम षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः, जिस पाठ की विधा है निबंधः। तो निबंध के माध्यम से आज हम स्वामी विवेकानंद के पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आप किस तरह से कॉपी में इस पाठ के अभ्यास को लिखेंगे वो आप इस वीडियो में देखें। अभ्यास कार्य में हम पहला प्रश्न देख रहे हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है का स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम आसीत्। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथः, नरेंद्रनाथ था। खा स्वामी विवेकानंदस्य मातुः नाम किम आसीत्। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। ग नंबर का प्रश्न है, नरेंद्रनाथस्य पितुः नाम किम आसीत्। नरेंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, विश्वनाथ दत्तः। नरेंद्रनाथ के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। घ नंबर का प्रश्न है, नरेंद्रनाथस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत्। नरेंद्रनाथ का जन्म किस नगर में हुआ। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कोलकाता नगरे। कोलकाता नगर में नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ। नरेंद्रनाथस्य गुरोः नाम किम आसीत्। नरेंद्रनाथ के गुरु का नाम क्या था। तो आप लिखेंगे, रामकृष्ण परमहंसः। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्रनाथ के गुरु का नाम था। अब आगे प्रश्न दिया है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब हम दिए गए प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। का नरेंद्रनाथस्य जन्म कदा अभवत्। नरेंद्रनाथ का जन्म कब हुआ। तो अब इसका उत्तर लिखा जाएगा। का उत्तर रहेगा, नरेंद्रनाथस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। नरेंद्रनाथ का जन्म जनवरी महीने की 12 तारीख 1863 ईस्वी में हुआ। खा प्रश्न है, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि कः अभवत्। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन हुए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंदः अभवत्। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद हुए। तीसरा है, स्वामी विवेकानंदः कदा ब्रह्मलीनो अभवत्। स्वामी विवेकानंद कब ब्रह्मलीन हो गए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, स्वामी विवेकानंदः जुलाई मासस्य 4 दिनांके और 1902 ख्रीस्ताब्दे ब्रह्मलीनो भवत्। स्वामी विवेकानंद जुलाई महीने की 4 तारीख 1902 ईस्वी में ब्रह्मलीन हो गए। घा रवींद्रनाथ टैगोरस किम कथनम अस्ति। रवींद्रनाथ टैगोर का कहना क्या है, क्या कथन है। तो इसका उत्तर लिखेंगे,
रवीन्द्रनाथ टैगोरस्य कथनम अस्ति यत् कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम। यानी रवीन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि कोई भी भारतीय संस्कृति को ज्ञातुमिच्छति जानना चाहे तो प्रथमः तेन सबसे पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। अगला अंतिम प्रश्न है, यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च कः? युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक कौन हैं? तो इसका उत्तर लिखा जाएगा कि यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च स्वामी विवेकानंदः। युवाओं के प्रेरक और पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद हैं। अब तीसरे प्रश्न में उचितम योजयत, उचित मिलान करना है। यहाँ पर हमें आ और बा में दिए गए हैं शब्द, तो हम इनका सही और उचित मिलान किस तरह से कॉपी में लिखेंगे वो आप देखें। तीसरे प्रश्न को हम इस तरह से नोट करेंगे, नरेंद्रनाथ एव, नरेंद्रनाथ ही स्वामी विवेकानंदः, स्वामी विवेकानंद हैं। नरेंद्रनाथस्य माता, नरेंद्रनाथ की माता भुवनेश्वरी देवी। नरेंद्रनाथस्य पिता, नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ दत्तः, विश्वनाथ दत्त। नरेंद्रनाथस्य गुरुः, नरेंद्रनाथ के गुरु रामकृष्ण परमहंसः, रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्रनाथस्य प्रिया शिष्या, नरेंद्रनाथ की प्रिय शिष्या भगनी निवेदिता। इस तरह से हम इन को नोट करेंगे। अब आगे चौथे में, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने न, ऐसा लिखो। तो का में कहा गया है पौरसम कुरु, प्रयास करो, तो आम सही कथन है। आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, आत्मभाव का विकास ही कर्म है, तो ये सही वाक्य है, तो लिखेंगे आम। जीवनस्यार्थः उन्नतिः नास्ति, जीवन का अर्थ उन्नति नहीं है, तो ये गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, तो लिखेंगे ना। स्वार्थ भावः एव मृत्युः, स्वार्थ भाव ही मृत्यु है, तो ये सही कथन है, तो लिखेंगे आम। परोपकारः अपवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार अपवित्र कार्य है, तो ये गलत कथन है, तो इसमें लिखेंगे ना। अब आगे पांचवें प्रश्न में, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान पूर्ण करना है। प्रतिग्रहणस्य कामनाम मा कुरु, इसका सही हो जाएगा प्रतिग्रहणस्य कामनाम मा कुरु, यानी लौटने की कामना मत करो। चारित्र बलम धारयत, चरित्र बल धारण करो। ग नरेंद्रनाथस्य पिता आसीत, नरेंद्रनाथ के पिता थे अभिभाषकः अर्थात वकील। अनात्म भावस्य विकासः एव, अनात्म भाव का विकास ही अकर्म है। स्वामी विवेकानंदस्य जन्म अभवत, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ कोलकाता नगरे। इस तरह से हम इन खाली स्थानों की पूर्ति कर देंगे। आगे छठवें प्रश्न में, नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करना है। तो हम कॉपी में किस तरह से छठवें प्रश्न के दिए गए शब्दों का हम संधि विच्छेद कर उनका नाम लिखेंगे। छठवें प्रश्न के उत्तर में हम किस प्रकार से लिखेंगे, शब्द
दीक्षानंतरम, तो इसका विच्छेद करेंगे दीक्षा धन अनंतरम, और ये आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। खा प्रसिद्धो भवत, तो प्रसिद्धा धन अभवत, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। एवा कर्म, एव धन अकर्म, तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तस्यावधारणा, तस्यावधारणा, तस्य धन अवधारणा, दीर्घ स्वर संधि। अनेनैव, अनेन धन एव, उससे ही, अनेनैव वृद्धि स्वर संधि। कार्यमस्ति, कार्यम धन अस्ति, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। इस तरह से हम छठवें प्रश्न में दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कर संधि के नाम लिखेंगे। सातवें प्रश्न में नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। हमें यहाँ पर का से इंगा तक जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के हम समास विग्रह और समास का नाम लिखेंगे। तो आप सातवें प्रश्न के उत्तर को कुछ इस तरह से लिखेंगे। समस्त पदम का है लोक सेवकः, तो इसका समास विग्रह करेंगे लोकस्य सेवकः, लोक का सेवक। तत्पुरुषः समासः। परोपकारः, परेषां उपकारः, दूसरों का उपकार, तो ये भी तत्पुरुषः समासः। परिव्राजक दीक्षां, परिव्राजक दीक्षां, परिव्राजकस्य दीक्षां, संन्यास की दीक्षा, तत्पुरुषः समासः। जीवन गति, जीवनस्य गति, जीवन की गति, तत्पुरुषः समासः। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वरस्य प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, तत्पुरुषः समासः। इस प्रकार से आप समास विग्रह कर समास का नाम कॉपी में इस तरह से लिखें। आठवें प्रश्न में मूल शब्दम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, मूल शब्द लिंग विभक्ति और वचन लिखो। हमें यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इन सभी शब्दों का हमें मूल शब्द लिखना है, लिंग लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे वो आप आठवें प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, इनका हम मूल शब्द लिखेंगे, यहाँ लिंग लिखेंगे और विभक्ति लिखेंगे और इसके बाद वचनम। अब सबसे पहले शब्द देखें। शब्द में दिया है ज्ञानम, तो इसका मूल शब्द है ज्ञान, और ये जो ज्ञान है ये नपुंसक लिंगम है और ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचनम है। इसके बाद है कार्यम, तो कार्यम का मूल शब्द है कार्य और ये शब्द नपुंसक लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन। अनेन, अनेन जो है इसका मूल शब्द है इदम अर्थात यह, और पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति का है, एक वचनम है। ईश्वरः, ईश्वरः ईश्वर का इसका मूल शब्द है और पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचनम है। इसके बाद दीनः अर्थात दीन, ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति का एक वचनम है। इसके बाद क्रीड़ासु, तो क्रीड़ासु में क्रीड़ा शब्द है, स्त्रीलिंग है और सप्तमी विभक्ति का बहुवचनम है क्रीड़ासु। इसके बाद एतेषाम, एतेषाम एतत् या एतद, ये पुल्लिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति का बहुवचनम है। सह, ये तत् या तद शब्द का इसका मूल शब्द है और यह पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति का एक वचनम है। तो इस प्रकार से हम इस आठवें प्रश्न के उत्तर को लिख पाएंगे। अब आगे नौवें प्रश्न में अव्ययानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, अव्ययों के वाक्य प्रयोग करो। च, एवं, मा,
तदा यदि। तो अब हम इनके वाक्य प्रयोग कर लेंगे। किस तरह से वाक्य में प्रयोग करेंगे? अव्ययम और वाक्य प्रयोगः च। तो अब इसमें वाक्य बनाया रोहितः मोहनः च गच्छतः। रोहित और मोहन दोनों जाते हैं। एवं एवं अस्तु, इस प्रकार हो। माँ द्वेषम माँ कुरु, द्वेष मत करो। तदा परिश्रमं करिष्यति, तदा सफलता मिलिष्यति। परिश्रम करोगे तब सफलता मिलेगी। यदि यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमः विवेकानंद विषये पठितव्यम। यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो पहले विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और ये नहीं तो आप अपने हिसाब से भी किसी भी प्रकार वाक्यों को बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से ही इन सभी वाक्यों को लिखें। अब अंत में 10वें प्रश्न में कहा गया है स्वामी विवेकानंदः इति विषयम अवलंब संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। स्वामी विवेकानंद के विषय में संस्कृत में 10 वाक्य लिखना है। तो पाठ को हमने अच्छे से समझा है, इसका अभ्यास किया है, तो आप इसके विषय में लिख सकते हैं। तो आप पहले पॉइंट में लिखेंगे विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता नगरे अभवत। विवेकानंद का जन्म कोलकाता नगर में हुआ। तस्य माता भुवनेश्वरी देवी आसीत, उनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी। तस्य पिता विश्वनाथ दत्ता आसीत, उनके पिता विश्वनाथ दत्त थे। तस्य गुरु रामकृष्ण परमहंसः आसीत, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत, बाल्यकाल में उनका नाम नरेंद्रनाथ था। सह कुशाग्र बुद्धि आसीत, वह तीक्ष्ण बुद्धि के थे। सह क्रीड़ासु पारंगतः आसीत, वह खेलों में पारंगत थे। सह वेदांत प्रचाराय जीवनम समर्पयामास, उन्होंने वेदांत प्रचार के लिए जीवन को समर्पित कर दिया। तस्य बहवः शिष्याः अभवन्, उनके बहुत शिष्य हुए। सह अमेरिका देशे शिकागो नगरे व्याख्यानम दत्तवान, उन्होंने अमेरिका देश में शिकागो नगर में व्याख्यान दिए। इस तरह से हम 10वें प्रश्न के सभी पॉइंटों को नोट कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य के प्रश्नों को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास को पूर्ण करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।